चलो बेटा जल्दी ज्वाइन करो, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारे ग्राफ्स बता दिए थे। ठीक है, जो जनरल बेसिक ग्राफ्स थे। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ग्राफ्स के। ठीक है, इतनी बात। तब देखते हैं। अब जरा देखो सबसे पहले क्वेश्चन। लिखो जरा, पार्टिकल is moving on straight line. Particle is moving on straight line. Particle is moving on straight line. लिख लिया, लिख लिया भाई। Initial velocity of particle is 0. Initial velocity of particle is 0. Initial velocity of particle is 0. लिख लिया, लिख लिया बेटा, लिख लिया भाई। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। इतना नोट कर लिया तो यस कर दो। ठीक है, अब लिखो, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। अभी बनाऊंगा उसे। ठीक है, इतनी बात। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is v1 comma v2 comma v3 and v4। लिख लिया इतना। its velocity is v1 comma v2 comma v3 and v4। लिख लिया। at time t1 comma t2 comma t3 and t4। at time t1 comma t2 comma t3 and t4। लिख लिया बेटा। देन आपके पास चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं अभी ग्राफ बनाने के बाद। उन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा। ठीक है, इतनी बात। तो चलो पहले मैं ग्राफ बना दूं। ये हमारा टाइम t1, ये t2, ये t3 और ये t4। और एक्सेलरेशन पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व है। ठीक है, इतनी बात। क्लियर है? क्लियर है भाई? बच्चों क्लियर है? ये आपको गिवन है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। ठीक है, आपको क्या दिया गया कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है। टाइम t1 पर वेलोसिटी है v1, टाइम t2 पे वेलोसिटी है v2, टाइम t3 पर वेलोसिटी है t3 और टाइम t4 पे वेलोसिटी है t4। तो उनके बीच में रिलेशन बताना है। मैं चार ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन,
चौथा नन। ऑप्शन दिख गए सबको? दिख गए या नहीं बेटा? यस और नो? नोट कर लिए ऑप्शन? ऑप्शन नोट कर लिए? अब आप सॉल्व करो जरा, अब आप लोग सॉल्व करो। दक्ष ने फोर्थ आंसर बोला है, ठीक है। बाकी किसी ने, देखो इतनी जल्दी आंसर मत बोलो। एक बच्चे ने थर्ड आंसर बोला है, मानिक गुप्ता ने। तेजस बहल ने थर्ड बोला है। अंशुल कौशिक ने सेकंड आंसर बोला है, नहीं फर्स्ट बोला है, सेकंड, चलो देख लेंगे। नदम ने नन बोला है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों ने आंसर बोल लिए। अब मैं बताता हूं, देखो अभी तक ज्यादातर लोगों के आंसर गलत हैं। अब मैं सही आंसर बताता हूं आपको, बताता हूं कैसे। आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, दे रखी है कि नहीं दे रखी है? दी हुई है कि नहीं दी हुई है बेटा? ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है और आपकी वेलोसिटी टाइम t1 पर क्या है? v1। टाइम t2 पे कितनी? v2। टाइम t3 पे v3 और टाइम t4 पे कितना? v4। ऐसा ही है या नहीं है? यस और नो? ऐसा ही है ना? अब ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व है। आपको एक बात पता है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व। पता है नहीं? हाँ या ना? और इनिशियल वेलोसिटी टाइम 0 पे u की वैल्यू कितनी है? 0 है। ये गिवन आपको क्वेश्चन में। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब आप मजेदार बात देखो। ये जो ब्राउन कलर मैंने शेड किया है, ठीक है, इतनी बात, ये एरिया अंडर द कर्व हो गया कि नहीं हो गया? चलो एक काम और कर लेते हैं। ये एरिया सपोज A1 है। कितना है? A1 पॉजिटिव है और A1 है। कह सकता हूं मैं ऐसा कि नहीं? ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हुई वेलोसिटी एट टाइम t1, दैट इज v1। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। हाँ या ना? इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट? A1। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? मानते हो या नहीं? बच्चों जल्दी बोलो, अगर ये बात क्लियर है यस लिखो। तो इसका मतलब v1 किसके बराबर आ गया? v1 इज A1। हाँ या ना? v1 किसके बराबर आ गया? A1 के। अब दूसरी चीज सुनो। अब जरा देखो एक मिनट, ये एरिया भी A1 के ही बराबर होगा। चलो या A2 ले लो, लेकिन पॉजिटिव है या नहीं है? है या नहीं पॉजिटिव? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? तो अब अगर मुझे वेलोसिटी जाननी है टाइम t2 पे, तो फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट? v2। और इनिशियल कितनी? 0 टाइम 0 पे, इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दोनों एरिया का सम, एरिया अंडर द कर्व। तो v2 किसके बराबर हो गया? v2 इज A1 प्लस A2। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो, इतनी बात क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो बेटा। अरे अगर क्लियर है तो यस लिखो, मतलब क्लियर है तो वाई लिखो, डाउट है तो डी लिखो।
लिखो जल्दी। हो गया। अब आपको टाइम t3 पे वेलोसिटी जाननी है, तो देखो जरा एक मिनट t3 पर। अब जरा देखो टाइम t3 पर अगर आपको वेलोसिटी जाननी है तो ये एरिया मैंने कह दिया कितना है, a3। अब आपको वेलोसिटी टाइम t3 पर जाननी है, तो दैट इज v3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3, और तीनों एरिया पॉजिटिव हैं, तो v3 किसके बराबर हो गया, v3 इज a1 प्लस a2 प्लस a3। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो बेटा? हाँ या ना? अरे यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। अंशुल कौशिक हैंड रेज नहीं करना, अगर डाउट है तो डी लिखो, और अगर क्लियर है तो वाई लिख दो। ठीक है, अगर आता समझ में आ गया तो वाई, और अगर डाउट है तो डी लिखो। ठीक है, चलो अब देखो एक मिनट। अब अगर मुझे टाइम t4 पे जानना है बेटा, ठीक है, तो ये एरिया हमारा क्या हो गया, a4। तो अब जरा देखो एक मिनट, v4 माइनस 0 इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, तो v4 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। अब आप एक मजेदार बात देखो, आपके पास v1 आया a1 एरिया के बराबर, v2 आया a1 प्लस a2, v3 आया a1 प्लस a2 प्लस a3, और v4 आया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, v4, उसके बाद कौन, v3, उसके बाद कौन, v2, उसके बाद कौन, v1। ये आंसर आया कि नहीं आया? अरे यस और नो, आया कि नहीं आया आंसर बेटा? क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बढ़ जाएं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लो इसे। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। मैंने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, कुछ u वेलोसिटी से, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे, दैट इज माइनस g लगेगा। अब आप एक बात बताओ, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी बेटा? अरे यस और नो? बिल्कुल घटेगी, सही बात है, वेलोसिटी घटेगी, और घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। उसके बाद इसी रास्ते पे नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा पार्टिकल? इसी रास्ते पे नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हाँ या ना? इसी रास्ते पे नीचे गिरेगा, उसको मैं साइड में बना रहा हूं बेटा, साइड में बनाता हूं।
ऐसे नीचे गिरेगा। अब एक बात बताओ, अब जो वेलोसिटी होगी वो नीचे की तरफ है, तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? ठीक है, नीचे गिरा, नीचे गिरा, ये एक बार ऊपर जाने और नीचे का मोशन हो गया, एक साइकिल। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, टप्पा खाने के बाद दोबारा से सेम वेलोसिटी से ऊपर चढ़ना शुरू करता है, दूसरा साइकिल आ गया। अब मैंने क्या ले लिया, दूसरा साइकिल ऊपर चढ़ता है, मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए अब फिर से क्या हो गई, यू हो गई टप्पा खाने के बाद। फिर ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आएगा उसी लाइन पे। मतलब आप एक काम करो, आप एक बॉल ले लो, बॉल को ऐसे छोड़ दो, टप्पा खाने के बाद फिर ऊपर आई वहीं तक, फिर टप्पा खाने नीचे गई, फिर ऊपर वहीं तक आई, फिर नीचे गई, फिर वहीं तक आई। सारा खेल वही चल रहा है, मतलब वेलोसिटी में कोई लॉस नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, जब बॉल को छोड़ते हो तो बॉल थोड़ा सा कम हाइट तक ऊपर आती है, फिर थोड़ा और कम हाइट तक आती है, लेकिन मैंने क्या मान लिया कि बॉल दोबारा से वापस सेम वेलोसिटी से आ रही है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? नहीं। आपको क्या बताना है, क्या क्या बनाना है? आपको बनाना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, डिस्प्लेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, स्पीड वर्सेस, उसके बाद फिर गिरा, फिर ऐसे यू से गया, फिर वापस आया उसी जगह पर। ठीक है इतनी बात, ये चलता रहेगा साइकिल। स्पीड वर्सेस टाइम कर्व, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व, ये सारे बनाने हैं। एक साथ बना लेते हैं, सारा खेल खत्म करें। यस और नो? यस और नो बेटा, ये बनाते हैं। अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना भाई। एक एक करके बनाता हूं। सबसे पहले एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, मिटा दूं? जो जो बनाना था लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया हो तो मिटा दूं बेटा मैं? ठीक है, इस चीज को मिटा देते हैं। अब सबसे पहले हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम कर्व जब हम बनाएंगे, ये टाइम एक्सेस और ये हमारा एक्सेलरेशन वाला एक्सेस। अब एक बात बताओ बेटा, ये मोशन UAM है या नहीं है, पहले बता दो मुझे। मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट, है ना? और एक्सेलेरेशन कितना है, हमेशा नेगेटिव है, नीचे की तरफ ही हमेशा, हमेशा कैसा, नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड में कितना, 10, यानी कि -10 होगा एक्सेलरेशन पूरे मोशन के दौरान। हाँ या ना? तो हमने क्या करा, एक्सेलेरेशन हमारा क्या हो गया, हमेशा के लिए -10 हो गया हर समय पे। दिस इज -10। यस और नो? यस और नो? कभी एक्सेलरेशन नहीं बदला तो यही ग्राफ बनेगा। बना लो जल्दी से, एक एक ग्राफ बनाते जाएंगे। ए वर्सेस टी कर्व आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया भाई? ठीक है, बना लिया सबने? बना लिया तो यस लिख दो, मैं अगला कर्व बनाऊं। बना लिया सबने, ठीक है। अब ये बात हो गई, जल्दी बनाओ, मैंने भी मिटाया नहीं है, चिंता ना करो, बना लो। इसमें कोई डाउट है तो बता दो मुझे, डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से कोई भी। बढ़ जाए आगे। चलो बढ़ जाए आगे। चलो अब हम बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। आपको एक बात पता है, फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है ना? तो यहां से साफ साफ आता है v इज इक्वल टू यू -10t।
आता है या नहीं आता है? आता है भाई कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये ऊपर चढ़ेगा, किसी ना किसी टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुई, उसको टी नॉट मान लेते हैं। कब जीरो होगी? v को जीरो रखते हैं तो u/10। टी नॉट कितना हो गया? u/10 हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। अरे टी नॉट u/10 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो टाइम ये हो गया u/10। अब एक बात बताओ, उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, तो ये टाइम हो गया 2t0। फिर ये ऊपर जाएगा तो यहां पहुंचने का टाइम दोबारा से क्या हो गया? 3t0। फिर वापस आने का टाइम उतना ही, तो ये क्या हो गया? 4t0। फिर अगले मोशन में 5t0, फिर 6t0, ऐसे चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व बनाते हैं। जरा देखो, v की डिग्री कितनी है? क्या डाउट है भाई? किसी का डाउट था? रुक जाओ एक मिनट। किसी बच्चे का डाउट था, एक बच्चे ने डी लिखा है। सौरभ, क्या डाउट है भाई? जल्दी बता। सौरभ बताइए भाई, क्या डाउट है? रिपीट। भाई ये इक्वेशन पता है ना? इसमें कोई दिक्कत है? पहले बता दे मुझे, है कोई समस्या? वाई लिख दे अगर नहीं समस्या है। डाउट है तो लिख दे डी है। v इक्वल टू यू प्लस एटी में कोई डाउट है? क्लियर है, ठीक है। अब भैया मैंने वैल्यू डाल दी ए की, कितनी? -10 डाल दी। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है सौरभ? अरे डाउट क्या है ये तो बता दे भाई। इक्वेशन है v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं यूएम में। अब मैंने a की वैल्यू डाल दी, उसमें a की वैल्यू -10 है, ये मुझे पता है। अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो -10 ही होता है सौरभ। अब अब ये इक्वेशन बना दी मैंने। अब एक चीज देखो, मैंने इसको u से फेंका था, ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। मैंने कहा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो मैंने वेलोसिटी को जीरो कर दिया। u -10 t0, टाइम कर दिया t0। अब t0 की वैल्यू क्या आ गई? u/10 आ गई कि नहीं आ गई? इतने टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है सौरभ? सौरभ ये बात क्लियर है या नहीं? सौरभ भाई अगर क्लियर है वाई लिख दे, और अगर नहीं क्लियर है डाउट लिख दे डी। तो यही बात करी मैंने। अब मेरी बात सुनो एक मिनट। मैंने एक चीज और पढ़ाई हुई है, जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होता है। तो ऊपर चढ़ने का टाइम अगर t0 है तो नीचे आने का टाइम क्या ले लिया मैंने? 2t0। कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद 2t0 के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, 3t0 तक गया, फिर नीचे आया 4t0 तक, फिर 4t0 से 5t0, फिर ऊपर जाएगा 5t0 से 6t0, फिर से क्या आएगा? नीचे आएगा। यही होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? सौरभ भाई जल्दी बता। और ये एक ही लाइन पे होता रहेगा? मैं तो आपको लाइन अलग अलग बना के दिखा रहा हूं। सौरभ बात क्लियर है? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये v और ये t, अगर मैं इसको देखूं इस इक्वेशन में, v की डिग्री कितनी है? v की डिग्री कितनी है? जल्दी बताओ सौरभ, बता फटाफट। v की डिग्री कितनी है? 1 है। और t की डिग्री कितनी है? t की डिग्री कितनी है? अरे t की डिग्री कितनी है बेटा? जल्दी बताओ। 1 है। कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। पढ़ाया सुबह मैंने। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अब देखो जरा, टाइम को जीरो डालो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। तो कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, u से स्टार्ट होगा,
और स्ट्रेट लाइन बनेगा और वेलोसिटी क्या कर रही है, घट रही है। घटते घटते क्या हो गई, जीरो हो गई। किस टाइम पे, किस टाइम पे जीरो हुई, टी नॉट पे। हो गई कि नहीं हो गई। टी नॉट के बाद वेलोसिटी क्या हुई, नेगेटिव। और जब जमीन पे वापस गिरता है तो आपको पता है कितने से गिरता है, माइनस यू से गिरता है कि नहीं गिरता है। तो ये क्या हो गया, माइनस यू हो गया कि नहीं हो गया, कौन से टाइम पे, टू टी नॉट पे। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। भाई u से घट के टाइम टी नॉट पे क्या हुआ, जीरो। और टी नॉट के बाद क्या आया, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। और टू टी नॉट पे वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस यू। क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि ऊपर जितने से फेंकते उतने से ही आप पे नीचे गिरता है जमीन पे कि नहीं। ये बात क्लियर है कि नहीं है। फर्स्ट साइकिल पता चल गया है वेलोसिटी का। कितने लोगों को पता चल गया, जल्दी से यस लिखो। अगर क्लियर है तो यस वाई लिख दो, और डाउट है तो डी लिख दो। सबको क्लियर है ना, अब बढ़िया बात है। अब एक चीज देखो, अब आप देखो इसी टू टी नॉट पे अचानक वेलोसिटी टप्पा खा करके प्लस यू हो गई। हो गई तो फिर से कहाँ चले गए, हम यहाँ चले गए, यहाँ चले गए। और वहां से फिर से हमारे पास वेलोसिटी क्या हो गई, यू हो गई। और फिर से घटते 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 पहले थ्री टी नॉट पे जीरो हुई, और फोर टी नॉट पे क्या हो गया, फिर से ये थ्री टी नॉट, और ये कितना, फोर टी नॉट। अगेन वेलोसिटी क्या हो गई, देखो जरा, टू टी नॉट से पॉजिटिव घट के थ्री टी नॉट पे क्या हुआ, जीरो। फिर थ्री टी नॉट से नीचे आए और फोर टी नॉट पे फिर से क्या हो गया, माइनस यू। आगे कि नहीं आगे, दोबारा से रिपीट कर गया कि नहीं कर गया ऐसे ही। अरे यस और नो, अगर क्लियर तो वाई लिख दो फटाफट जल्दी से सब लोग। अब फोर टी नॉट पे टप्पा खाने के तुरंत बाद फिर से क्या हो गया, प्लस यू ऊपर की तरफ। तो फिर से फोर टी नॉट से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत फोर टी नॉट पे क्या हो गया, प्लस यू हो गया। और उसके बाद फिर से फोर टी नॉट से फाइव टी नॉट तक वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और उसके बाद सिक्स टी नॉट पे क्या हो जाएगी, माइनस यू। तो ये हो गया फाइव टी नॉट, और ये अगेन क्या हो गया, सिक्स टी नॉट। ऐसे ही चलता जाएगा बेटा, रिपीट करता जाएगा ये सब नाटक। सिक्स टी नॉट पे माइनस यू हो गया, फिर अगेन रिपीट करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा। ये हो गया हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। यस और नो, अगर आपको क्लियर तो यस लिख दो। सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमें बनाना है स्पीड वर्सेस टाइम। बना लिया ये, बना लिया तो नोट, अगर नहीं बनाया तो नोट करो फटाफट जल्दी से, जल्दी से नोट करो बेटा। जल्दी नोट करो, अभी सिर्फ एक बच्चे ने लिखा है कि नोटेड, नेहा ने। ठीक है, कर लिया नोट सबने। अब सुनो, अब हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। बेटा स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। अरे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है, जल्दी बताओ। और मैंने एक और चीज लिखी थी, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। हाँ या ना, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव बताया था। तो इसी में जहां जहां वेलोसिटी नेगेटिव हुई उसको हम पॉजिटिव बना दें, मतलब मॉड ले लें उसका, तो हमें वेलोसिटी का ग्राफ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जल्दी बताओ। मिल जाएगा, सॉरी,
अगर हम वेलोसिटी जहां जहां नेगेटिव हुई उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें तो हमें स्पीड का ग्राफ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हाँ या ना? स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमें पता है। ठीक है, तो बना लेते हैं, देखो 1 मिनट। तो मतलब जहां जहां नेगेटिव हुआ उसका हम क्या ले लें? मॉड ले लें, मतलब मिरर इमेज कर दें। तो मिरर इमेज करोगे तो देखो जरा, तो देखो ये स्पीड का स्पीड का ग्राफ आ रहा है। जो नेगेटिव हुआ था उसको भी हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव। ठीक है, अब माइनस यू की जगह टाइम 2t0 पे स्पीड क्या कहेंगे? यू कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे हाँ या ना? जो येलो कलर से बना रहा हूँ, चाहो तो मैं इसे थिक कर दूं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा थिक कर देता हूं मैं इसे। मिरर इमेज ले लेनी है जहां नेगेटिव हुआ उस पोर्शन का। तो ये येलो वाला ग्राफ किसका हो गया बेटा, जरा बताना, किसका ग्राफ हो गया? स्पीड वर्सेस टाइम का, यस और नो? अगर क्लियर है तो वाई लिख दो फटाफट। अब एक चीज लिख लो, चाहे नोट कर लिया, नोट कर लो, फिर मैं इस चीज को लिखा देता हूं आपको, है ना, ताकि आपको आगे भी याद रहे, भूलो नहीं। नोट कर लिया सबने? लिखो जरा, लिखो, स्पीड वर्सेस टाइम कर्व, स्पीड वर्सेस टाइम कर्व इज mod of velocity versus time curve, speed versus time curve is mod of velocity versus time curve, speed versus time curve is mod of velocity versus time curve, yes or no? yes or no? ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया भाई? अब अब हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, मिटा दूं ये सब। अब बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, बनाए बच्चों? बनाए भाई? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो इसको मिटा देते हैं, मिटा दूं? मिटा दूं बेटा? ठीक है, चलो देखो अब इसे मिटा देते हैं। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व की बात करूं तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है या नहीं है? यस और नो? अब जरा देखो, S इज इक्वल टू यू टी माइनस ए की वैल्यू डाल दी -10, तो ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बेटा कि नहीं आएगा, पहले बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। अब एक चीज देखो, 0 से t0 के लिए डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ, उसके बाद उसी लाइन पे नीचे आएगा तो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, 2t0 पे क्या हो जाएगा? 0, यस और नो? 0 से t0 टाइम में तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और t0 से 2t0 के बीच में क्या कर रहा है? घट रहा है, और 2t0 पे फिर से 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई यस और नो? ठीक है, फिर 2t0 से 3t0 के लिए फिर बढ़ रहा है, और 3t0 से 4t0 के लिए फिर से क्या कर रहा है? घट रहा है, हाँ या ना? ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो, आपको S वर्सेस T ग्राफ बनाना है ना? क्या बनाना है? S वर्सेस T ग्राफ। एक बात बताओ, डिग्री ऑफ S कितना है इस एक्सप्रेशन में?
एस की डिग्री कितनी है बेटा 1, टी की डिग्री कितनी है 2, क्या बनेगा पैराबोला। अब एक और चीज है, आपको मैथ्स वाले सर ने एक बढ़िया बात और बताई होगी, अगर पैराबोला में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड कनकेव बनता है पैराबोला, बताया हुआ है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड कनकेव बनता है, और अगर नेगेटिव होता है तो क्या बनता है डाउनवर्ड कनकेव पैराबोला, बताया कि नहीं बताया है। ठीक है, तो यहां बताओ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है या नहीं, नेगेटिव है तो कैसा पैराबोला बनेगा, ये कैसा पैराबोला बनेगा बेटा डाउनवर्ड कनकेव। ठीक है, अब बनाते हैं बेटा इसे। एक मिनट बेटा, एंड सो ऑन। अब जरा देखो एक मिनट, देखो टी नॉट तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, और टी नॉट के बाद घट के क्या हुआ जीरो। देखो टी नॉट तक मैक्सिमम हुआ, और टी नॉट के बाद घट के क्या हुआ टू टी नॉट पे दोबारा से जीरो। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो भाई, अरे भाई यस और नो। उसके बाद देखो टी नॉट तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर घट के क्या हुआ टू टी नॉट पे जीरो। अब फिर से टू टी नॉट से थ्री टी नॉट तक बढ़ा, उसके बाद घट के जीरो। यस और नो, फिर थ्री टी नॉट से फोर टी नॉट घट के क्या हुआ जीरो, फिर फोर टी नॉट से फाइव टी नॉट बढ़ेगा, और फाइव टी नॉट से सिक्स टी नॉट फिर से घट के क्या होगा जीरो होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, ऐसे रिपीट होगा कि नहीं होगा बेटा, हो गया ये, बढ़िया। अब मेरी बात सुनो भाई, ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, मैंने आपसे बोला था डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट देखो बढ़ा घट के जीरो, बढ़ा घट के जीरो, यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव, ये भी ऐड होगा, फिर ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट तो सारे ऐड होंगे कि नहीं होंगे, सॉरी 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 सॉरी, डिस्प्लेसमेंट तो पहले बढ़ा पॉजिटिव, घट के फिर क्या जीरो, बढ़ा फिर घट के क्या जीरो, ये चल रहा है डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन डिस्टेंस के लिए
ये ऐड होगा, फिर ये भी ऐड होगा, फिर ये भी ऐड होगा, फिर ये भी ऐड होगा। डिस्टेंस की बात करेंगे तो यस और नो, डिस्टेंस में तो सारा ऐड होता है कि नहीं होता है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है जरा देखो। डिस्टेंस के लिए आप देखो, पहले 0 से टी नॉट, तो ऐसे ही जाता रहेगा, बढ़ता रहा। उसके बाद टी नॉट से 2 टी नॉट भी बढ़ेगा। ये बेटा जितना हम नीचे गए उतना ही ऐड होगा, यस और नो, उतना ही क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 2 टी नॉट से 3 टी नॉट भी बढ़ा, उतना ही ऐड करोगे आप, बिल्कुल उसी कर्व को इंक्रीज करते रहोगे। 3 टी नॉट के बाद 4 टी नॉट भी ये क्या करेगा, बढ़ेगा, ऐसे चलेगा। तो डिस्टेंस का कर्व तो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीजिंग होगा, कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होता है, बताया हुआ मैंने आपको। अरे यस और नो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। भाई जरा देखो, ये एस था, ये ऊपर जाने का एस था, तो आने का भी एस है, जाने का एस, आने का एस, तो ये एस है, तो आने का एस, तो यहां तक क्या हो गया, 2s हो गया। फिर ऊपर चढ़ने का फिर से s, तो यहां तक क्या हो गया, 3s हो गया। फिर ऊपर नीचे आने का फिर से s, तो ये क्या हो गया, 4s हो गया। बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो। तो दिस इज व्हाट डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व जो हमने येलो कलर से बनाया। क्लियर है सबको। व्हाइट वाला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है और येलो वाला डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। रिदम, पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाया था। डिस्प्लेसमेंट तो पहले बढ़ता है 0 से टी नॉट, फिर टी नॉट से 2 टी नॉट घट के 0 हो जाता है, फिर 2 टी नॉट से 3 टी नॉट बढ़ता है, और 3 टी नॉट से 4 टी नॉट घट के फिर से 0 हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा, तो 0 से टी नॉट एस, फिर जो नीचे गया था उसी को क्या कर देंगे, उसकी मिरर इमेज कर देंगे, तो वो फिर से बढ़ के क्या हो जाएगा, 2s। ठीक है, अरे क्लियर है बच्चों, जहां जहां घट रहा था वहां वहां उसकी क्या कर देंगे, मिरर इमेज कर देंगे। सबको क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ग्राफ। ठीक है, इतनी बात। अब दो चार सवाल और देख लेते हैं बेटा, देख लें भाई। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। बढ़ जाए, नोट कर लिया सबने, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, ये हमारे पास एस वर्सेस टी कर्व है। एस वर्सेस टी कर्व, ठीक है, इतनी बात। कुछ ऐसा, ठीक है, इतनी बात। ये एस वर्सेस टी कर्व है। नाइन सेकेंड, 7 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है, ये ऐसा है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इस पूरे मोशन के दौरान पार्टिकल कितनी बार रेस्ट पे आया, फाइंड
हाउ मेनी टाइम्स पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, आपको बताना है कितनी बार पार्टिकल रेस्ट पे आया। फाइंड हाउ मेनी टाइम्स पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। अब रेस्ट पे आने का मतलब वेलोसिटी जीरो, हाँ या ना? रेस्ट पे आने का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताना, जल्दी बताओ बेटा, रेस्ट पे आने का मतलब क्या होता है, बोलो। वेलोसिटी जीरो। तो मैंने क्या बोला, हाउ मेनी टाइम्स पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। ठीक है, अब एक चीज देखो, स्लोप ऑफ tangent to S versus T curve gives instantaneous velocity। मान पता है ना, पता है, अरे बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ है कि टेंजेंट का स्लोप S वर्सेस T कर्व का क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो जहां जहां टेंजेंट का स्लोप जीरो हो रहा हो, देखो कहां कहां, मैं बना देता हूं। एक तो 2 सेकंड पे देखो मैंने टेंजेंट बनाया, सॉरी 2 सेकंड पे टेंजेंट बनाया, ये पैरेलल टू टाइम एक्सेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेलोसिटी वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड इज व्हाट, जीरो। एक, हाँ या ना? अब एक काम करते हैं, टाइम 5 सेकंड पे देखो, यहां पर भी पैरेलल आ रहा है टाइम एक्सेस के, तो वेलोसिटी एट टाइम 5 सेकंड इज आल्सो व्हाट, जीरो। टाइम 7 सेकंड पे देखो, यहां पर भी वेलोसिटी एट टाइम 7 सेकंड इज व्हाट, जीरो, क्योंकि पैरेलल टू टाइम एक्सेस आया। अब आप 9 सेकंड पे देखो, यहां पर भी वेलोसिटी एट टाइम 9 सेकंड इज व्हाट, जीरो। मानते हो या नहीं मानते हो? तो कितनी जगह पर वेलोसिटी जीरो हो गई, जल्दी बताओ मुझे। 4 जगह पर, यस और नो? कितनी बार हुई वेलोसिटी जीरो, 4 बार। पक्का क्लियर है? अरे पक्का क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब मैं आप लोगों को काम दूंगा भाई, ठीक है, इतनी बात। पहले मेडिकल वाले लोग पहले काम लिखें अपना, ठीक है, जो वर्क आपको करना है, ठीक है। काइनेमेटिक्स कर रहे हैं हम, इसमें मैंने आपको इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज तक दे दी थी कि नहीं? मेडिकल वालों 4 एक्सरसाइज तक दे दिया था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 भी करोगे। कौन सी? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 कर लोगे? मेडिकल वालों पहले मेडिकल का काम दे रहा हूं, फिर नॉन मेड का दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ आप, जो एक्सरसाइज हैं लास्ट में चैप्टर के खत्म होने के बाद, उन पे आ जाओ। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे और 59 तक करोगे। एक्सरसाइज 1 से 59 तक, क्लियर है? 1 to 59 एक्सरसाइज 1 में। उसके बाद एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 से 44। एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 बता रहा हूं बेटा, वन से 9, फिर 11, फिर 12, इतने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 के करोगे, क्लियर है? और ये सारे डिस्कस करूंगा, चिंता ना करो। अब आ जाओ नॉन मेड वाले।
अगले हफ्ते तक बेटा, नेक्स्ट वीक तक, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक हम अगला चैप्टर चलाएंगे। जैसे कल सुबह जब क्लास होगी तो मैं आपको कर्वीलिनियर मोशन की थियरी बताऊंगा, ठीक है, इतनी बात। अब आ जाओ नॉन मेड वाले। नॉन मेड वालों को मैंने एग्जाम्पल दिए थे कल, दिए थे ना? अरे दिए थे एग्जाम्पल, कहां तक दिए थे, कहां तक दिए थे, याद है किसी को? 36 तक, ठीक है। एग्जाम्पल 36 तो आप 36 तक तो आप करोगे ही। उसके बाद आगे आ जाओ। अब आ जाओ एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे आप। और आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके, एक मिनट में देख लूं जरा, 1 से आप करोगे 41 तक, नहीं 42 तक, 42 तक सारे सवाल करोगे। फिर 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55, इतने क्वेश्चन करोगे। लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा? एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2 लिखो। एक्सरसाइज 2 में लिखो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29। उसके बाद आप आ जाओगे एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, इतने क्वेश्चन करोगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, इतना कर लो, उसके बाद हम कल बात करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू।